नमस्कार, मैं मेघा गंगवार और आप देख रहे हैं ऑप्टिम इंडिया। दोस्तों, एक दौर था जब बच्चे और अडल्ट्स अपने खाली समय में कोई ना कोई एक्टिविटी करना पसंद करते थे, चाहे फिर वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, साइकिलिंग हो, रनिंग हो या फिर पेंटिंग हो। लेकिन आजकल थोड़ा ही समय मिलने पर सबसे पहले सभी का हाथ अपने मोबाइल पर जाता है। यहाँ तक कि अधिकतर लोग अपने जीवन का सबसे कीमती समय सिर्फ रील्स स्क्रॉल करने में ही गवा देते हैं। यही वजह है कि आज की जनरेशन में अटेंशन स्पैन बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये एक बीमारी भी हो सकती है? जी हाँ, ऐसा दिमाग जो एक जगह पर फोकस नहीं कर पाता है, इसे पॉपकॉर्न ब्रेन कहा जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसी के साथ बहुत इम्पोर्टेंट भी है। इसलिए मेरी आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। आज की वीडियो में हम जानेंगे ये पॉपकॉर्न ब्रेन क्या होता है, कैसे होता है और इससे किस तरह से बचा जा सकता है। दोस्तों, मानिए आप नेटफ्लिक्स पर अपना सबसे फेवरेट शो देख रहे हैं, लेकिन तभी आपका हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ता है और आप साथ साथ रील भी चलाने लगते हैं या फिर कोई और एक्टिविटी करने लगते हैं। वहीं आप एक किताब लेकर बैठे, लेकिन उस किताब का एक पेज भी आपने नहीं पढ़ा और इतने में दूसरी किताब उठा ली, क्योंकि आपका ठीक से ध्यान ही नहीं लग पा रहा। अगर आपको लग रहा है कि जनाब आप ही की बात हो रही है, तो सच ही होगा, क्योंकि सोशल मीडिया के टाइम में अधिकतर लोगों की कहानी सेम ही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया ही है और इसी को कहते हैं पॉपकॉर्न ब्रेन। साल 2011 में वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर डेविड लेवी ने एक मेंटल सिचुएशन के लिए पॉपकॉर्न ब्रेन वर्ड का यूज किया था। जब किसी शख्स के थॉट्स में स्टेबिलिटी या फिर स्थिरता ना हो, या फिर कह लीजिए फोकस ना लग रहा हो, या फिर दिमाग एक विषय के बारे में सोचते हुए तेजी से दूसरे और फिर तीसरे विषय पर भटकने लगे, तो इसे पॉपकॉर्न ब्रेन कहा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे गर्म बर्तन में पॉपकॉर्न के दाने एक के बाद एक तेजी से कूदते और फूटते रहते हैं। इससे लोगों का वर्क परफॉर्मेंस और पर्सनल लाइफ दोनों पर बड़े स्तर पर प्रभाव पड़ता है। रचनात्मक और भाषाई क्षमता पर भी असर होता है। इस बीमारी की वजह से अटेंशन स्पैन घटकर कुछ सेकंड्स का ही रह जाता है। अटेंशन स्पैन का मतलब है कि आप बिना भटके किसी काम में लगातार कितनी देर तक अपना ध्यान लगाकर रख सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इरविन की एक स्टडी के मुताबिक इंसानों का औसत अटेंशन स्पैन तेजी से नीचे गिरा है। यह बीते 20 सालों में 2.5 मिनट से घटकर 47 सेकंड तक पहुंच गया है। अटेंशन स्पैन घटने से हमारे काम की गुणवत्ता अपने आप कम होने लगती है। इसका सीधा असर दफ्तर के काम, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई और पारिवारिक संबंधों पर पड़ता है। क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक शॉर्ट अटेंशन स्पैन से हमारी याद रखने की क्षमता, भाषा और दिमागी विकास पर बुरा असर पड़ता है। इससे प्रभावित बच्चे लंबे समय तक टिककर नहीं पढ़ पाते। उनकी बोली भाषा में अजीब से बदलाव आ सकते हैं। इसके अलावा उनके दिमाग का विकास भी पूरी तरह से नहीं हो पाता। शॉर्ट्स वीडियो और रील्स एआई द्वारा इस तरह से व्यवस्थित किए जाते हैं कि इनमें एक समय में एक ही तरह का कंटेंट ट्रेंड के हिसाब से वायरल होता है। इस वजह से हम आमतौर पर शॉर्ट वीडियो में बार बार एक ही जैसा कंटेंट देख रहे होते हैं। जैसे कि कोई गाना ट्रेंड कर रहा है, तो उस गाने पर कई लोगों ने एक ही तरह के डांस स्टेप में वीडियो बनाए होते हैं। हम बार बार वही देख रहे होते हैं। इसका सीधा असर हमारी रचनात्मकता पर पड़ता है। दोस्तों, शॉर्ट वीडियो का साइंस है कि हमारा दिमाग धीरे धीरे तुरंत रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाता है। इस साइंस को क्लीवलैंड क्लिनिक ने आसान भाषा में समझाया है। फ्रांस में इंस्टीट्यूट ऑफ ओपिनियन एंड मार्केटिंग स्टडीज द्वारा 2023 में किए गए एक सर्वे से पता चला कि 65% पेरेंट्स मानते हैं कि लगातार स्क्रीन देखने से उनके बच्चों की ग्रोथ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। पेरेंट्स ने अपने बच्चों में व्यवहार संबंधी समस्याएं देखी, जैसे अटेंशन डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी और नींद में समस्या। शॉर्ट वीडियो की सबसे ज्यादा लत बच्चों को है, इसलिए सबसे अधिक नुकसान भी उन्हीं में देखने को मिल रहा है। असल में कम उम्र में मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग का वह हिस्सा पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता, जो निर्णय लेने और भावनाएं नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। इसलिए बच्चे इन वीडियो को देखने का समय निर्धारित नहीं कर पाते और ये भी तय नहीं कर पाते हैं कि उन्हें देखना क्या है। अब आपको बताते हैं कि आप इससे बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने फोन के नोटिफिकेशन को ऑफ कर सकते हैं। ऑफिस, दोस्तों और करीबी लोगों को बता सकते हैं कि 8 बजे के बाद आप अपना फोन अपने पास नहीं रखते हैं। इमरजेंसी में मैसेज ना करके सिर्फ फोन ही करें। सोशल मीडिया के लिए लैपटॉप या टैबलेट जैसे ऑप्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। अपने मोबाइल फोन से ये ऐप्स भी आप हटा सकते हैं।
इसके अलावा सोशल मीडिया चेक करने के लिए एक टाइम स्लॉट तय कर लें, जैसे कि हर 4 घंटे में कुछ मिनट के लिए इस्तेमाल करेंगे। अच्छी नींद के लिए फोन को अपने बेड से दूर रखें। सोने से कम 1 घंटे पहले और जागने के 1 घंटे बाद तक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के इस्तेमाल से पूरी तरह से बचें। ऐसे शौक अपनाएं या फिर हॉबी अपनाएं जिससे आपका मूड अच्छा बना रहे और सोशल मीडिया से ध्यान हटाने में मदद मिल सके। माइंडलेस स्क्रॉलिंग की आदत को बदलने के लिए चेस, सुडोकू या फिर पजल हल करना सीखें। स्क्रीन से ब्रेक लेकर कुछ समय बाहर प्रकृति में बिताएं। टैग फ्री पीरियड्स प्लान करें, मतलब कुछ समय ऐसा निकालें जिसमें किसी भी तकनीकी उपकरण का इस्तेमाल ना किया जाए। छुट्टी का दिन इसके लिए सबसे अच्छा टाइम हो सकता है। एकाग्रता और जागरूकता बढ़ाने के लिए माइंडफुलनेस तकनीक का अभ्यास करें।